तो इमरान हाशमी की आवारापन 2 इट्स गोइंग टू बी अनदर फ्लॉप। ये टीजर अपने आप में बता रहा है कि भाई मुझे देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी गलती इस मूवी की कि ये मूवी अपने आप को बंटवारा के साथ क्लैश करवाना चाह रही है। और तुम्हें भी पता है कि इमरान हाशमी कितना बड़ा स्टार है। इस आदमी ने जिंदगी में कोई 2-3 ब्लॉकबस्टर दी होंगी। दो चीजें जिस वजह से इमरान हाशमी बिकता है, एक अपनी मूवी के गानों की वजह से और दूसरी हरकत का तुम्हें पता है। तो दूसरी चीज तो इमरान हाशमी पहले ही बहुत टाइम पहले छोड़ चुके हैं और जो एक चीज बची वो है मूवी के गाने। ना आपकी इतनी स्टार पावर है, ना इतनी ऑडियंस है, और इसके बाद आप सनी देओल के साथ अपनी मूवी क्लैश करवा रहे हो जिसकी लास्ट मूवी वाज bonkers on box office. I mean it truly speaks courage और should I say foolish. आवारापन 2 के डूबने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये मोहित सूरी को नहीं लेके आ रहे। और मोहित सूरी यार जैसा भी डायरेक्टर है, वो रीमेक्स बनाता है, वो कोरियन मूवीज उठाता है, लेकिन उस बंदे को एक मासी फिल्म बनाने की तमीज है, कमर्शियल मूवी बनाने की आर्ट है उस बंदे में। हमें तो नहीं, नया टैलेंट जो भी आता है उसको मोहित सूरी को देते हैं, जैसे आशिकी 2 में और रिसेंटली सियारा में, कि भाई करियर लॉन्च कर इनका। और अगर किसी का लॉन्च हो जाए तो रीइन्वेंट कर देते हैं, जैसे एक विलन में सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए किया था। जितना हम कहते हैं ना कि इमरान हाशमी के दौर के जो गाने थे ना यार, वो कमाल के थे। वो इसलिए थे क्योंकि इमरान हाशमी की ज्यादातर फिल्में मोहित सूरी बनाता था। वो मोहित सूरी की फिल्मों के गाने थे जो कि हम इमरान हाशमी के साथ एसोसिएट करते थे। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आवारापन 1 की है और हमारी अधूरी कहानी की है। जो भी तुम्हें अच्छी इमरान हाशमी की मूवी लगती है वो मोस्ट प्रोबेबली मोहित सूरी की बनाई हुई होगी। मैं कोई नॉस्टैल्जिक नहीं हो रहा, मैंने रिसेंटली मूवी देखी थी फॉर द फर्स्ट टाइम और मुझे मूवी का म्यूजिक बड़ा कमाल का लगा। मूवी जैसी भी थी लेकिन फील थी, मजा आता है मूवी देखने का। उसमें दो चीजों का बहुत बड़ा हाथ था, एक इमरान हाशमी और मूवी के गाने। इमरान हाशमी कोई नया नहीं कर रहे अपने साथ, वो एक ही लुक इनका पिछले 20-30 सालों से देख रहे हैं। अब इस मूवी के साथ भी आप वही रीमेक वाले रूट पे जा रहे हो, ये मुझे समझ नहीं आती हो। जिस तरह इस आदमी ने हाइप किया था कि भाई इस मूवी में मैं पुराना इमरान हाशमी वाले गाने आएंगे, मुझे तभी समझ आ गई थी कि ये उसको पहुंच ही नहीं सकते। तो इतना बड़ा क्लेम करना ही क्यों, बिला वजह का ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस यहाँ ले जाना जहाँ पे कोई मीट ही नहीं कर सकता। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार मैं विक्रम भट्ट और इमरान हाशमी को ठहराता हूँ कि उन्होंने अप्रोच ही नहीं किया। एक तो आदमी मना कर देना तो वो और बात है, क्या पता वो आदमी वापस आ जाता और इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ मोहित सूरी ही चला सकता है। और फिर इन्होंने प्रीतम को भी नहीं लिया, अजीत गांगुली, मिथुन, वो सारे आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर का कमाल होता है। ये संदीप रेड्डी वांगा जैसे डायरेक्टर, संजय लीला बंसाली, मोहित सूरी, कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं, इम्तियाज अली म्यूजिक निकलवाना जानते हैं कंपोजर से। एंड प्रीतम इज वन ऑफ दोज आर्टिस्ट के अगर सही तरह यूटिलाइज करो ना तो वो आदमी तुम्हें बैंगर्स निकाल के देगा। मेट्रो इन दिनों में देख लो, रिसेंटली कॉकटेल 2 के गाने बहुत अच्छे थे, ओरिजिनल गाने बना लेता है वो आदमी अभी भी। मोहित सूरी चाहे गंदी मूवी बना दे, अब जैसे मलंग जैसी हो या वो इक्विवेलेंट रिटर्न्स जैसी हो, लेकिन गाने टॉप नॉच बनाता है वो। और इस मूवी की भी सबसे बड़ी यूएसपी वो मूवी के गाने ही थे। इमरान हाशमी कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है, वो सारे नॉस्टैल्जिक फैक्टर्स पे चलता है जो भी अभी तक चल रहा है। कोई नया जनरेशन का उससे पूछे इमरान हाशमी कौन है तो उसको शायद पता ही ना हो। इंडिया में ना बहुत बड़ा एक फोबिया सा बन गया कि भाई पाकिस्तानी आर्टिस्ट को हमने मूवीज में नहीं हायर करना। वो अलग बात है कि हम मेन स्ट्रीम जॉनरा में कई आर्टिस्ट आपस में कोलैब करते हैं, हसन रहीम और तलविंदर कर रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने थीम सॉन्ग को तबाह किया ना, वो मैं बस डिसअपॉइंट हो गया। आई मीन आवारापन 1 की एल्बम अभी भी इतनी फ्रेश पड़ी है ना कि एज फ्रेश एज एन एप्पल। इसको देख के एक ही चीज कह सकता हूँ मैं कि Why fix something that is not broken? गाने ही एक चीज हैं जो कि आवारापन 2 को बचा सकते हैं, जिसकी मिसाल से यारा किया है कि उस मूवी को बचाया ही चलाया ही गानों ने था। न्यू टैलेंट था, किसी को नहीं पता था। इट्स द म्यूजिक जो कि उस मूवी को बेच पाया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इमरान हाशमी शायद अपने बाल असली में बड़े करें बिकॉज दैट वाज अ वेरी आइकॉनिक लुक, लेकिन वही विग उन्होंने पहन लिया और मुझे तो कॉल हिम ओजी वाला इमरान हाशमी लग रहा है, ना कि आवारापन वाला इमरान हाशमी। देयर इज नथिंग न्यू। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि कोई नई स्टोरी पकड़ेंगे। मुझे पता था वही चीज रिक्रिएट होगी और वो बैंकॉक वाला सारा, वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे वाइब अच्छी लगती है। आई वुड लव टू सी दैट अगेन। मुझे पे टीजर की लाइन समझ नहीं आती कि इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं। भाई तू पिछली मूवी में भी मर गया था, कोई नई चीज नहीं कि तू इसी मूवी में पहली बार मरेगा। ये मूवी का तबाह होना इस तरह से, तुम इसको ऐसे समझ लो कि सैफ अली खान वाज हायर्ड अगेन इन रेस फ्रेंचाइज और वो ब्लंडर कर दे, वो सलमान खान से भी गंदी परफॉर्मेंस दे, ये उतना बड़ा ब्लंडर है। और इस वक्त हम कुछ भी करेगी सैफ अली खान को रेस में देखने के लिए। सो लेट्स सी क्या बनता है। बाकी यार तुम मुझे अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। आई वुड लव टू सी व्हाट यू थॉट अबाउट द टीजर। तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ये 2 वीडियोस भी काफी अच्छी हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।